जब सीता के और रामचंद्र जी की शादी हो रही थी तब उनको गालियां दी जा रही थी। बुजुर्ग आदमी दो ही बार हंसता है गलत बात पे कि एक तो पोता मुझसे गोनियों हाथ लगा या खींचे, और एक सीठने तो ऐसा ही था, अगर मेरा नाम लेके सीठना दे दिया तो वो एक तरह से सम्मान होता था। तो वो सीठना क्या था, प्यार की गाली थी। गाली ही सवारी होती है कई बार। रामायण में जिक्र आता है कि राजा दशरथ उस समय हंस रहे थे जब सीता के और रामचंद्र जी की शादी हो रही थी तब उनको गालियां दी जा रही थी। बुजुर्ग आदमी दो ही बार हंसता है गलत बात पे कि एक तो पोता मुझसे गोनियों हाथ लगा या खींचे, पोता या पड़पोता तो बोल नहीं सकता, छाती पे बैठा और मूंछ पकड़ रखी, तो राजा है चाहे रंग का लेकिन बोल नहीं सकता। और एक सीठने तो ऐसा ही था जैसे आज के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के समारोह में किसी को मोमेंटो दिया जाता है, अगर मेरा नाम लेके सीठना दे दिया तो वो एक तरह से सम्मान होता था। वो साड़ियां किसी न किसी माध्यम से नाम पूछ लेती थी, दूल्हे के दोस्त का, उसके चाचे के लड़के का, उसके ताऊ के लड़के का, उसके चाचा का, उसके ताऊ का, और बाई नेम गालियां देती थी, है ना। पुरानी शैली में मोग फलाने की बेबे के लोग सारे जने काली कुतिया पूछ बिना, सारे जने ती मूछ बिना, हमने बुलाए भूरे भूरे काले काले आए री पंसेरे। पंसेरे का मतलब 5 शेर खाने वाले, पंसेरे 2.5 शेरे री पंसेरे। वो खा जाएंगे दाल दपार जोड़ा का पानी पी जाएंगे, उदाओगे फलाने के, है ना। वो लड़की फिर कहती, उनकी तरफ से कहा जाता था, दादा देश जांदा प्रदेश जाइए मारी जोड़ी का बोल के उड़े चलेंगी आंधी टूटेंगी जांडी त्री लाडो तो रजा बालू रेत में। तो सारी बातें होती थी। और सीठने जिसके नाम से कह दिया ना तो वो तो अपने आप में यूं हो जाता था एकदम से, अच्छा मैं मेरे नाम से सीठना आ गया, एक सम्मान वो था। तो वो सीठना क्या था, प्यार की गाली थी। वो गाली ही सवारी होती है कई बार। आप किसी बहुत पुराने फ्रेंड को, चाहे आपकी उम्र कितनी, हम भी करते हैं इस उम्र में 70 के करीब जा लिए, कंधे पे हाथ मार के साले दिखा नहीं, वो जो साड़ा है दैट इज नॉट साड़ा, वो प्यार का रिश्ता है। वो जो बात कर दी ससुरे कितने ऐसे तू, और भी कई तरह की गालियां हैं एरिया वाइज होती हैं। और इसी तरह से जो आप खोड़िया करे, खोड़िया में क्योंकि वो महिलाओं का एक मंच होता था और वो दूल्हा दुल्हन बन के बाकायदा जो रस्म रिवाज है शादी की वो पूरी करते थे, पूरी निभाते थे बाकायदा। और मुझे कोई हिचक नहीं है बताने में क्योंकि बेशक वो अश्लीलता थी, लेकिन सुहागरात भी मनाती थी वो महिलाएं आपस में, वो पूरी एक्टिंग करती थी, जो सगाई करने की, बान की, बात की, और शादी की, और फेरों की, और उसके बाद सुहागरात की। तो वो खोड़िया मस्ती में नाचती थी वो। नंबर 1 तो घर में पुरुष बहुत कम है, वहाँ गिनती के रहते थे 1-2 जो पशुओं की देखभाल करे। पूरी रात में चोरी चकारी का डर रहेगा, और वो मस्ती में नाचती गाती थी। और रथ जगह भी हो गया, देवते भी राजी, मनोरंजन भी हो गया, रखवाड़ी भी होगी। तो वो तीनों काम उसमें थे और पूरी संस्कृति उसमें थी। जो कुंवारी लड़कियां थी वो सीखती थी। जो बड़े घराने थे उनमें एक बांदी साथ आती थी दुल्हन के, कई जातियों में ये रिवाज था, खासतौर से राजपूतों में एक बांदी साथ भेजते थे, वो उसको सारी चीज संस्कार वगैरह सारी सिखाती थी। और दुल्हन की ट्रेनिंग होती थी बाकायदा ऐसी महिलाओं से जो उनकी सेविका के रूप में होती थी, उनको सारा बताया जाता था भाई किस तरह से पत्नी के क्या कर्तव्य है, पति की क्या अधिकार है, वो सारा उनको ट्रेन करते थे। तो उस समय जो 12, 14, 16 साल की लड़की बैठी है, जो अविवाहित है, उस खोड़ी में बैठी है, तो वो देख रही है। ये भी एक प्रशिक्षण भी था एक तरह से उसके साथ। हाँ, दुल्हन एक तो कोई चीज बोल नहीं सकती थी, उसको पानी पीना है, उसको बाथरूम की आदत हुई है, और कुछ दूसरा खास बात ये थी कि दूल्हा दुल्हन मिल नहीं सकते, पाटड़ा फेर दोबारा, एक पग फेरा बोलते हैं आजकल उसको, चाहे कहीं भी घूमे आते हैं एक जगह। तो वो जो था तब तक वो उसकी दुल्हन तो है लेकिन वो कन्या ही कहलाएगी, मैंने यही बात कही थी। तो दूल्हा दुल्हन, दूल्हे की भाभी तो कई बार मौका दे देती थी कि वो बैठी कर ले बात, इशारा कर देती थी अकेली है जाओ, लेकिन दुल्हन का भाई साथ रहता था, वो उसको छोड़ता नहीं था। और आते ही वो माँ पूछती थी, कोई शायद कभी इंसिडेंट ऐसा रहा हो कि भाई दूल्हा दुल्हन मिल लिए हो, गर्भवती होगी और 1 साल तक गोना ना हुआ तो 9वें महीने वो तो भेजनी पड़ेगी, फिर आरोप लगेंगे क्योंकि वो वर्जित उस समय का हुआ कभी। लेकिन ये था स्ट्रिक्टली, वो जो छोटा भाई था 8 साल का, 10 साल का, 12-14 साल तक का, जो थोड़ा सा अनजान और थोड़ा सा, तो उसको सख्त हिदायतें देते थे कि बेबे के साथ ही रहना है, वो कहीं भी जाए उसको साथ ही रहना है, वो जिस कमरे में सोएगी सोएगा भी उसी कमरे में हो। तो वो एक तरह से चौकीदार था उसका, और वो एक ढकाव भी था। लेकिन अगर उस बहन को प्यास लगी है तो उस भाई को कह दे भाई पानी, भाई खाना, मुझे बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो वो उसका एक तरह से होता। फिर जो 1-2 और साथ जाते थे वो नेक वगैरह, भाई दुल्हन की सास को क्या नेक देना है, फलाने का, सभी जितने रिश्तेदार आती थी उनको, दूल्हे की मामी है और चाची है, ताई है, सबको बता देती भाई इसको ये रुपये, तो वो नेक चुका। वास्तव में तो जब धोख लगती थी, दुल्हन आ गई, दुल्हन भी आके फिर दूल्हा सबसे पहले भैया पे ले जाएगा, फिर उसके बाद उसको ग्राम देवता की धोख मरवाएंगे, फिर कुएं की धोख मरवाएंगे, फिर जोड़ में
मिट्टी काट के और उल्टे आके कंगना खिला के, पहले सोटकी भी खेलते थे, जाल की सोटकी लेके, और वो भी एक अच्छी इंट्रोडक्शन थी कि एक दूसरे के साथ खिलाड़ी कर लें ताकि उसका स्वभाव भी पता चल जाए एक दूसरे को। भाभियां भी कस के सोटकी मार देती थी, वो सारी खींच काट लेती थी, कई बार थोड़ा तो पहले लाड में खेलते थे, फिर धीरे धीरे कई बार तो अच्छी खिंचाई। तो एक तरह से वो तलवारबाजी का एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो राजपूतों की शादियों में कहा ना, आलाखंड में आजकल काम कर रहा हूँ, तो आलाखंड में यही था तलवारबाजी। तो वो जो है ना उसको एक तरह से आपस में बातचीत हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, ठिठोली हो जाए, फिर आके कंगना खोलना। और उसके बाद एक रात रत जगा रहेगा, दुल्हन उन महिलाओं के बीच में सोएगी। उसके बाद पगफेरा होलेगा, पाटड़ा फेर का शॉर्ट रूप पगफेरा। उसके बाद वो पिता उसको दोबारा से सम्मानित करेगा, दूल्हे को नेक देगा, उसके बाद शादी संपन्न मान जाएगी, उससे पहले नहीं। और वो जो मिठाइयां बनती थी वो एक सराय में टांग देते थे, पानी का मटका, और जो वो गाड़ते थे उसके ऊपर मेंढा गाड़ते थे, उसके ऊपर सराइयों में वो मिठाई रखी जाती थी सैंपल के तौर पर। दूल्हा दुल्हन के थापे लगते थे, पहले दुल्हन के घर में थापा और फिर दूल्हे के घर में थापा, क्योंकि और ये फोटोग्राफ तो थे नहीं उन दिनों में, छोटे छोटे बच्चों की शादी होगी उसको पता ही नहीं होता था, फिर कहते थे यार थापा तो फलानी जगह लग रहा है, जाके देख लो, तो हस्तरेखाएं आ जाती थी। वो 1 साल तक मोड़ उसके घर में रहता था, अमूमन 1 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद। लेकिन सच्चाई ये है कि वो 1 साल की जो तारीख थी वो पहले से फिक्स होती थी, तो उसका घर का एक आदमी, चाचा ताऊ या पिताजी जाते थे और उसको ठीक करके आना करें। ठीक करके आना मतलब डेट फिक्स करना। वो डेट कैसे फिक्स होती थी, देखिए कितना साइंटिफिक था कि पहले नेवगी की जो मिसेज जो बाढ़ वगैरह करती थी उससे बुलवाया जाता था, उससे डेट पूछी जाती थी लड़की की, कि उससे डेट पूछ के कि भाई तुम्हारे यहाँ जो मासिक धर्म कब आएगा, उन डेट्स के आगे या पीछे करके, और तब वो ठीक करने का और कोई पर्पज नहीं था। तो वो डेट पूछ के वो 9 पूछती थी और वो डेट फिर अवॉइड करके फिर उसको बताते थे कि भाई फला दिन भेज देना। वो अगर 1 साल तक नहीं गए दूल्हा दुल्हन तो दूसरे साल में नहीं भेजेंगे, तीसरे साल में। तो मैं यहाँ रोहतक जाट कॉलेज में पढ़ता था और वो डेट निकल गई, फिर घर वालों को ध्यान आया डेट की फलानी तारीख को तो इसकी शादी हुई थी। तो मेरे ताऊ जी गए तो उन्होंने कहा अभी तो ये साल लग गया, आपने वो किया नहीं। बोला हमने तो संदेशा भेजा था। तो मेरे साले ने कहा आपको घर वाले बुरा आ रहे थे, एक मच्छरदानी आई हुई है यहाँ, मच्छर काटते होंगे, मैं पेट्रोल पंप पर रहता था। बजाय इसके उन्हें शर्माते थे जीजा और साला, मेरे से 3-4 साल बड़े थे वो। तो बजाय यूं कहने गए भाई वो ठीक करने बुलाओ थे आपने, तो मैं भाग के जाता हूँ, उन्होंने चाव बहुत होता है 18-20 साल के लड़के को। तो वो उसने कहा एक मच्छरदानी ले रखी, बड़े भाई साहब ने फौज में थे, मेजर थे, कि मेरे साहब ने एक मच्छरदानी ले रखी, वो लेते आइयो और अपने बुलाओ थे। मगर लो मैं मच्छरदानी लेने जाऊंगा ना, यह बात मैंने घर बताई। कहना उसको ये था कि आप घर बता दियो, ठीक करने के लिए बुला रहे। तो मुझे 1 साल तक और इंतजार करना पड़ा अपने मुखलावे का गोने का। तो तीसरे साल फिर हुआ, तीसरा साल जब लग गया तब मेरी दुल्हन घर में आई। तो ये रिवाज इतने स्ट्रिक्ट थे। फिर एक छुच्छक भी होता था कि जब पहला बच्चा हुआ तो उसके 1.25 महीने बाद 42वें दिन दुल्हन पानी लेके आएगी, हुआ पूजन होगा, और उसके बाद वो पति पत्नी के संबंध 42 दिन तक विच्छेद रहेंगे। तब तक वो जो भी जापा निकालने आई है, बहन बुआ जो भी है, वो उसकी रखवाड़ी भी करेगी और आपस में बात भी नहीं करने देंगे। और 10-12 दिन तक तो छठी से पहले तो आपस में पति पत्नी मुंह नहीं देखते थे एक दूसरे का, ये भी वर्जित था, क्योंकि उन दिनों में बहुत पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा। तो दूल्हे के प्रति, अपने पति के प्रति इतना क्रोध होता है कि वो कुछ भी कह सकती है उसको, तो इसलिए उसको देखने नहीं जाने देता था। तो सबसे पहले बेटा बेटी का जो मुंह था वो दादा देखता था, और कई जगह तो रिवाज था, जाड़िया होता है, उस जाड़ियों में से देखता था, दादा भी मुंह, डायरेक्ट मुंह नहीं देखता था। वो जो प्रसव के समय जो होती थी उसमें तो वो बहुत सी रेस्ट्रिक्शन होती थी, आग और ये सारी चीजें, ये अलग प्रसंग है। लेकिन ये पहला और तीसरे साल में गोना होता था, या 5वें और 7वें में होता था। ओड नंबर पे, इवन नंबर पे गोना नहीं होता था। और फिर छुच्छक लाने के लिए 1 महीना, 3 महीने या 1 साल होगा क्या कि वो बच्चा पड़ जाएगा, माँ का दूध पिएगा, माँ का ध्यान केवल बच्चे में केंद्रित होगा, पति के साथ संबंध नहीं रहेंगे, तो उसकी जो शरीर की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो बच्चे के अंदर जाएगी दूध के माध्यम से। अब वो क्या है कि वो फिर आजकल सारा ये चीजें बदल गई।